चलिए देखिए, इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर की द इक्वेटोरियल रीजन चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन द टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन की जगह हमारा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। इन्होंने क्या पूछा गया है, जो टॉपिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये जो कंट्री है हमारी कहाँ लाई करती है, कौन से जोन के अंदर लाई करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा टोरॉइड जोन। ये जो कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टोरॉइड जोन के अंदर लाई करती है। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो वॉज अर्लियर कॉल्ड जायरी। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा गया, जायरी की जगह हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, ठीक है, ये जो कंट्री है इसका इस नाम से पहले क्या नाम था। ठीक है, इस कंट्री का नाम पहले क्या नाम था। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पहले क्या नाम था, जायरी। ओके, पहले इसका क्या नाम था, जायरी। ओके, इसके बाद थर्ड हमारे पास द रीजन दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टोरॉइड जोन। ठीक है, इसके अंदर पूछा गया है वो रीज़न जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टोरॉइड जोन कहते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पर टोरॉइड जोन नहीं आएगा, इन्होंने जोन के बारे में नहीं पूछा है। ओके, अगर ये जोन के बारे में पूछते तो यहाँ पर टोरॉइड जोन बिल्कुल सही था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, रीजन पूछा है। तो रीजन यहाँ क्या कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा इक्वेटोरियल रीजन। ओके, चैप्टर का नाम है EQUITORIAL इक्वेटोरियल रीजन। ओके, तो हमारा कौन सा रीजन आ जाएगा, इक्वेटोरियल रीजन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है द वेस्टर्न टिप ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टचेज बाय द डैश। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, जो वेस्टर्न टिप है हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है, इसकी जो वेस्टर्न टिप है, जो पश्चिमी जो टिप है, वो किस चीज़ को टच करती है, तो वो हमें किसको टच करती है, अटलांटिक ओशन को टच करती है। ओके, इसके बाद फिफ्थ हमारा द कॉन्गो रिवर इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि वह कौन सी रिवर है, वह कौन सी रिवर है जिसको हम हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका हम किस रिवर को कहते हैं, द कॉन्गो रिवर, जिसको हम क्या कहते हैं, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है मातांडी इज अ डैश सिटी। ठीक है, जो मातांडी है वो क्या है, वो एक क्या है, पोर्ट सिटी है। ठीक है, तट के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, मातांडी क्या है, पोर्ट सिटी है। ओके, यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हमारे पास आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कॉन्टिनेंट एंड द प्लेसेस दैट फॉल अंडर द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, कॉन्टिनेंट और प्लेसेस का नाम बताइए जो कि क्या हमारे इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आते हैं। ओके, तो हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स या फिर जो प्लेसेस जो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आते हैं वो हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये तीन ऐसी जगहें हैं जो कि क्या हमारे इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आती हैं। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अफ्रीका का वो भाग, ठीक है, वो पार्ट अफ्रीका का जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेट करती है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, जो ये देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
ये हमारा सेंट्रल अफ्रीका के अंदर लाई करता है। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नेम द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, जो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसका कैपिटल का क्या नाम है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज किनशासा। ठीक है, जो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसका कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? किनशासा। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा नेम द 4 लेक्स दैट द कंट्री इज फेमस फॉर। ठीक है, 4 लेक्स का नाम बताइए जो कि क्या है, जिसके लिए ये कंट्री फेमस है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है वो फेमस है। कौन से 4 लेक्स के लिए वो फेमस है? तो इसका आंसर आ जाएगा एल्बर्ट, एडवर्ड, कियू, तांगीका। ठीक है, ये 4 ऐसी लेक्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो फेमस है, प्रसिद्ध है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा वाई हैव सम ऑफ द एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, क्यों ज़्यादातर जो कुछ जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। किस वजह से ही जो एनिमल्स है, जानवर है, वो विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सम ऑफ द एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हंटिंग। किसकी वजह से? शिकार की वजह से। ठीक है, जानवरों का शिकार किया जाता था, इसी वजह से कुछ जो जानवर है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट द नेबर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो हमारा देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके नेबर्स पड़ोसियों का नाम बताइए। ओके, इनके नेबर्स कौन कौन से आ जाएंगे? 9 नेबर्स हैं। फर्स्ट आ जाएगा रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, दूसरा है एंगोला, उसके बाद जम्बिया। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर है युगांडा, फिर आ जाएगा रवंदा, बुरुंदी एंड तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। ओके, ये 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि क्या हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पड़ोसी हैं, नेबर हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, जम्बिया, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, युगांडा, रवंदा, बुरुंदी एंड तंजानिया। ओके, ये हमारा जो चैप्टर था यहाँ पर द इक्वेटोरियल रीजन, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, ये जो एक्सरसाइज आपकी, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।